हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिजनेस आइडिया। मैं हूं आपका दोस्त रवि रंजन सिंह। तो कैसे हैं? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया कुछ यूनिक आइडिया है। मार्केट का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, डेली यूज का प्रोडक्ट है। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी यूज करते हैं। कम लागत वाला बिजनेस, और सबसे बड़ी बात, ये बिजनेस बिना मशीन के भी आप कर सकते हैं। इसमें मशीन आपको ना के बराबर लगेगा, जिसका नाम है धूप बत्ती मेकिंग का बिजनेस। थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो देखने के चक्कर में आप भूल जाइएगा, फिर ढूंढते रहिएगा कि वीडियो कहाँ चला गया। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, किसी का तो भला हो जाए। और जो आपके चलते बढ़ेगा वो हमेशा आपका नाम भी लेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे बिना देरी किए हुए, और हम लोग जानेंगे कि धूप बत्ती बनाने में क्या क्या लगता है। हम लोग इस पे 10 टॉपिक बनाएंगे और 10 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक, हम ये बिजनेस क्यों करें, कितना लागत से शुरू हो जाएगा, क्या क्या सामान लगेगा, क्या क्या इसमें मिक्स करना है, रैपर कहाँ से लाना है, रैपर में कितना खर्च आएगा, कहाँ कहाँ बेचना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बिजनेस करने से लॉस होगा या हानि, क्या ये बिजनेस हम कर सकते हैं, और किस जगह पे ये बिजनेस किया जा सकता है, कम से कम कितने लोगों की मदद से ये बिजनेस किया जा सकता है। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, हम ये बिजनेस क्यों करें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज की डेट में आप भी देखते होंगे, हर घर का यूज प्रोडक्ट, डेली घर में माँ बहनें पूजा करती है, अगरबत्ती जलाती है, घर में जलाएंगी, मंदिर जलाएंगी, दुकान पे जलता है, हर जगह यूज होता है इसका। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को यूज में आता है। तो हम लोग क्यों नहीं इसके बारे में सोचे, कम प्रॉफिट में भी हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप लोग भी इस विषय में सोचिएगा। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग कौन सा अगरबत्ती बनाएंगे। तो आपको बता दें कि पहले बांस की तिल्ली वाला अगरबत्ती जलता था, लेकिन अब बिना तिल्ली वाला, जिसे धूप बत्ती हम लोग कहते हैं, अब वो जलता है। उसके अनेक सारे फायदे हैं। पहला फायदा है, पहले जलते थे, लेकिन अब हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि बांस नहीं जलाना चाहिए, और वो बांस का तिल्ली होता है, तो बांस नहीं जलाएं तो बांस का तिल्ली कैसे जलाएंगे। इसलिए धीरे धीरे लोग धूप बत्ती पे आ रहे हैं। दूसरा फायदा, अगरबत्ती जो होता था हमको एक पीस जलाना पड़ता था। धूप बत्ती उसमें से जितना यूज है हम उतना ही तुरकर जलाएंगे, थोड़ा सा यूज है थोड़ा सा तुरकर जला लेंगे। एक पीस में कितना बार चलेगा। तीसरा फायदा है इसका कि बांस का तिल्ली यहाँ बनता नहीं है, तो हमको चाइना से एक्सपोर्ट करना पड़ता, उसमें ज्यादा कॉस्टिंग आता, फिर मशीन लगाना पड़ता। इसमें कोई मशीन का झंझट नहीं है आपको। ये आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि धूप बत्ती ही क्यों बनाए, हम अगरबत्ती क्यों नहीं बनाए। इसका यही कारण है दोस्तों। हम लोग का दूसरा टॉपिक है, क्या क्या सामान लगेगा धूप बत्ती का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें आपको पहला रॉ मटेरियल, एक छोटा सा सांचा लगेगा जिसका मिनिमम कीमत होता है, कोई अफोर्ड कर सकता है, जो लगभग 5000 के आसपास में आता है। तीसरा रैपर, चौथा MSME का रजिस्ट्रेशन, और एक छोटा सा रूम 10 बाय 10 का, और आपको एक करंट अकाउंट लगेगा। इतना चीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इतना चीज आपको नेसेसरी है रखना। हम लोग का तीसरा टॉपिक है, क्या क्या मिक्स करना है। तो इसमें आपको लगेगा चारकोल पाउडर, सफेद लकड़ी का पाउडर, जिगट पाउडर या उसको गोंद कहिए, खुशबू वाला तेल और पानी, यही सब लगेगा आपको धूप बत्ती बनाने में। और एक मोल्ड भी लगेगा जो सांचा बोलते हैं, आपको मिनिमम बजट में आता है दोस्तों। ये सब कितना कितना मिक्स होगा हमारे बताने से आप नहीं समझ पाइएगा, इसलिए आप जहाँ से रॉ मटेरियल लीजिएगा उससे ही आप बोलिएगा कि बॉस हम अगरबत्ती का नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कितना कितना रॉ मटेरियल लगेगा, क्या क्या लगेगा, आप हमको मिक्स करके दिखाइए और बना कर दिखाइए, तब हम आपसे रॉ मटेरियल ले जाएंगे। आप जो रॉ मटेरियल से बना कर दिखाइएगा, जितना यूज होगा सामान, उसका हम पैसा पे कर देंगे। वैसे आप बोलिएगा तो कोई भी आपको बनाकर दिखा देगा, हम वो सामान भी अपना खुद ले लेंगे। आपको पैसा देंगे तो हम अपना सामान ले लेंगे, उसके बाद हमको समझ में आएगा तो रॉ मटेरियल आपसे लेंगे। ऐसा वो दुकानदार करता है, बनाकर दिखाने के लिए राजी हो जाता है, तो ही उससे हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। अन्यथा मार्केट में भरे पड़े हैं वैसे बनाने के लिए, बताने के लिए और रॉ मटेरियल बेचने के लिए। दोस्त, घबराना नहीं है कहीं पे भी। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको 100 दफा सोचना है। स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पूंजी फंस जाएगा, उसके बाद कोई रास्ता नहीं रहेगा आपके पास। यदि बता देता है पार्टी आपको, तो उससे आप रॉ मटेरियल भी एकदम मिनिमम मात्रा में स्टार्ट करने के लिए लीजिएगा। 5 केजी 10 केजी उतना ही लीजिएगा जितना नुकसान आप झेलने की क्षमता रखते हैं। 2-4 हजार रुपया या 10-20 हजार रुपया झेलने की क्षमता है, तो उतना ही कि आप सामान लीजिए, न कि 50,000 1 लाख का ले लिए और झेलते रहे, फिर आप हमको बोलिए कि भाई आप बताए नहीं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहे हैं। दोस्तों, टॉपिक नंबर 4 है हमारा, रैपर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितने का आएगा। आप शुरू में अगरबत्ती बनाते टाइम इस टाइप का रैपर यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है हमारा अगरबत्ती कैसा है। एक इसमें अपना कार्ड डाल देंगे, कार्ड छपवा कर कार्ड डाल देंगे। या इससे बढ़िया है दोस्तों, आपके पास 10 से 15 हजार रुपया एक्स्ट्रा है, तो आप सीधे रैपर ही छपवा सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। लगभग आपको 50 पैसे पर पीस पड़ता है रैपर का। इसमें दिक्कत है कि वो क्वांटिटी मांगता है सबकी, एक बार 5000 पीस 10,000 पीस छापेगा, उससे कम का नहीं छपता है। और ये कैसे छपेगा, ये आप इंडिया मार्ट पे सर्च कर सकते हैं। आपने लोकल मार्केट में गूगल से पूछे कि हमारे आसपास में कोई रैपर वाला मशीन है, वो आपको बता देगा।
होगा। हम गूगल से इसलिए कर रहे हैं पूछने के लिए, शायद आपके आसपास में हो। नियर मी में करके देखिएगा, कहीं बता दे। टॉपिक नंबर 5, कितने लोगों के साथ ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। बिजनेस के शुरू करते टाइम अकेले बंदे उस बिजनेस को चलाने के लिए काफी है। आप चाहिएगा तो माल भी ला सकते हैं, प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और मार्केट में बेच भी सकते हैं। सब काम आप अकेले कर सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी हो तो अपने घर के मेंबर को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई शिकायत नहीं है उसमें, क्योंकि इसमें बहुत काम ही नहीं रहेगा। यदि आप चाहिएगा तो रात के 3 से 4 घंटे काम करके आप सारे दिन सप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप खुद खटिएगा उसमें या किसी बंदे को रखिएगा। फिर रखिएगा तो आप लॉस में जाइएगा, क्योंकि उतना बिक्री होगा नहीं और उसका लेबर पेमेंट घर से जाएगा, तो वो आप लॉस कीजिएगा। टॉपिक नंबर 6, धूप बत्ती का बिजनेस किस जगह पे किया जा सकता है। दोस्तों इसका भी आंसर वही है। यदि आप हमारे पिछला वीडियो देखे होंगे तो हम उसमें भी बताए हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आप कहीं भी कर सकते हैं। कितना अंदर हो घर से, टाउन से कितना भी अंदर, उससे कोई बहस नहीं है। बस अपने माल में दम हो, लोग ढूंढ कर आपके पास आएगा। क्वालिटी बेटर, चीज बेटर, रेट सस्ता, लोग सूंघते सूंघते आएगा कि यहाँ पे ये सामान मिलता है सर, वैसे हो जाएगा। यदि आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं, शायद कोई वीडियो आपके काम की मिल जाए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करके अपना सहमति जरूर दीजिएगा। टॉपिक नंबर 7, किन किन बातों का ध्यान रखना है नया बिजनेस स्टार्ट करते टाइम। तो दोस्तों आपको बता दे कि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते समय बहुत छोटी छोटी बात को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। जैसे में खरीदारी सही होना चाहिए, उतना हम प्रोडक्शन करें कि मेरा माल बर्बाद ना हो। दुकानदारों से सही ढंग से बात करें और ध्यान देकर बात करें कि किस टाइप में बात करते हैं, पैसा फंसाने वाले हैं कि पैसा देने वाले हैं। खुद का प्रोडक्शन देखना है और एक दिनचर्या के लिए एक डायरी भी रखना चाहिए। दोस्तों आज हमने क्या क्या काम किया। टॉपिक नंबर 8, माल कहाँ कहाँ बेचना है और कैसे कैसे बेचना है। तो दोस्तों आप अगरबत्ती के बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने सारे नजदीकी दुकानदार भाइयों से मिलना है, चाहे वो दोस्त दुकानदार हो या पड़ोसी हो या संबंधी हो। उनसे बोलना है कि भाई हम अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप बेचिएगा ना, इतने रुपए का एक पैकेट पड़ेगा, एक पैकेट में इतना पीस होगा, इतना ग्राम होगा, सुगंध भी अच्छा होगा। यदि आप सहमति हैं तो बोलिए एक पैकेट आपको दे दे ट्राई करने के लिए। और यदि हाँ बोले तो बेहतर है, ना बोले तो भी आपको एक पैकेट उनको दे कर आना है। आज नहीं जलाएंगे 4 दिन बाद जलाएंगे ना। और एक अपना कार्ड जरूर छपवाइएगा, साथ में अपना कार्ड दे दीजिएगा कि सर एक बार याद जरूर कीजिएगा। या अपने सारे नजदीकी दुकानदार भाइयों से ये भी कह सकते हैं कि सर हम अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट किए हैं, एक ये मेरा सैंपल है, एक बार जलाकर आप ट्राई कीजिए कैसा सुगंध लगा। पूरा लास्ट तक खत्म हो जाएगा, बीच में नहीं रुकेगा, सुगंध अच्छा आएगा, रेट इतने का है, प्रिंट इतना का है, आप इतना बेचिएगा तो आपको इतना का मुनाफा होगा। इसमें मार्जिन सर बढ़िया है, आप कमा लीजिएगा। क्योंकि जब तक दुकानदार को लालच न मिलेगा दोस्तों, आपका माल कितना भी बढ़िया हो नहीं बिकेगा। हम मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो हम आपको बता रही है, अनुभव है मेरा। ये तो एक जगह हो गया। अब दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम टोटल मंदिरों पे कब्जा करेंगे। हमारे आसपास में जितना भी मंदिर है आप देखिएगा, मंदिर के बाहर में एक रेहड़ी लगा रहता है प्रसाद बेचने के लिए, अगरबत्ती बेचने के लिए, सलाई बेचने के लिए। हम उसको टारगेट करेंगे, तुम कितने में खरीदते हो भाई, इतना में, हम इतना में तुमको देंगे, इतना पीस रहेगा, सुगंध भी अच्छा रहेगा, लो बेच कर देखो, 4 पीस 2 पीस देंगे, बेच लेना, कैसा लगा बताना हमको। वैसे ही ट्राई करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि आपका बिजनेस सफल बनाने से कौन रोकता है आपको। बशर्ते ईमानदारी से मेहनत करना है आपको, जैसे जैसे टारगेट दिया वैसे टारगेट पूरा करना है। पहले दुकानदार को टारगेट करेंगे, दूसरी में मंदिर को टारगेट करेंगे, मंदिर के आसपास में जितना ठेले हैं उनको टारगेट करेंगे। और उसके बाद हम होलसेलर लगे जाएंगे। नहीं तो नहीं भी जाइएगा तो होलसेलर खुद आएंगे आपके पास कि आप माल बनाते हैं, हमको दीजिए, हम आपका माल बेचेंगे, बढ़िया माल होगा तब। और एक और बात दोस्तों, स्टार्ट करते टाइम कभी भी 2 नंबर के चक्कर में नहीं सोचिए कि हम इतना मुनाफा पहले ही कमा ले। आप मिनिमम मार्जिन लेके चलिए ना जी, कि हमको डेली का 300 रुपए बचना चाहिए। आज 300 बचेगा ना तो साल भर बाद आपको 3000 बचा कर देगा एक दिन में। लेकिन आज सोचिए कि हम 300 के बदले 3000 बचा ले आज, तो अगले साल भर में आप 3 रुपया तक नहीं बचा पाइएगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। एक और बात, जिस दुकान से आप 1 रुपया नहीं कमाते हैं वही दुकानदार से आप 100 रुपया कमाइएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है दोस्तों। बिजनेस कहता है कि आप हमको सेविए। टॉपिक नंबर 9, ये बिजनेस कितने रुपया से शुरू हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको बिना मशीन का बिजनेस शुरू करना है तो कम से कम 50,000 रुपए चाहिए। आप पूछिए कि 50,000 कैसे लगेगा। हम आपको बता दें कि एक सांचा लीजिएगा, डाई 5,000 के लगभग आएगा। एक पैकिंग मशीन लीजिएगा, वो भी 3 से 5,000 के बीच में आएगा। आप पैकिंग के लिए जो पन्नी छपवाइएगा वो आपको 10 से 15,000 रुपया आएगा। तो आप तो 10 से 25,000 रुपया इसमें खर्चा कर दिए। बच्चा 25,000 रुपए का माल नहीं लीजिएगा तो क्या लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद कुछ हाथ में भी रुपया होना चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, कुछ इमरजेंसी आ गया, तो हर चीज देखना है दोस्तों। और यदि आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले रहे हैं तो आपको लगभग 1.25 लाख पड़ जाएगा, क्योंकि मशीन का ही कीमत लगभग 1 लाख रुपए के आसपास में आ जाएगा। 70-75,000
पे आपको मशीन का लग जाएगा, फिर मशीन हैंडलिंग में चार्ज लगेगा, बिजली का चार्ज फिर लेना पड़ेगा कमर्शियल। हम कहेंगे दोस्तों आप बिना मशीन का स्टार्ट कीजिए, 50,000 रुपया से आप सक्सेस कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारा प्रोडक्ट का डिमांड आ रहा है, हम उस मशीन से जो छोटा मशीन 5,000 का लिए है उससे नहीं पूरा हो रहा है तो बड़ा मशीन लगाएंगे, क्योंकि उसका जो मशीन में पैसा बुक हो जाएगा वो आपको निकलेगा नहीं। इस बात का ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। टॉपिक नंबर हमारा 10 है, ये बिजनेस करने में लॉस होगा या प्रॉफिट। तो आपको बता दें कि यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्टार्ट करते तो आपको प्रॉफिट होगा। इसमें से कोई सा भी बात इग्नोर करते हैं तो आपको लॉस उठाना तय है। बाकी दोस्तों कुछ चीज आपके भाग्य पे भी निर्भर करता है, इस बात को हमेशा मान कर चलिएगा। एक और बात दोस्तों, यदि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कीजिएगा और सोचिएगा कि लॉस नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। हल्का हो, थोड़ा सा हो, ज्यादा हो, लेकिन लॉस होना तय है दोस्तों। बिना लॉस का कोई आदमी सक्सेस नहीं हुआ है, ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। मान ली 50,000 का शुरू किए बिजनेस, 5,000 का लॉस हुआ, 10,000 का लॉस हुआ, 40,000 का लॉस हुआ, कोई बहस नहीं है। उस लॉस को माइंड में रखेंगे कि ये चीज किए थे तो लॉस हुआ, इस बार वैसे नहीं करेंगे, फिर उतना पूंजी लगाएंगे हम, उसके बाद देखते हैं कैसे लॉस होता है आपका। एक बात दोस्तों, यदि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो पहली बार उसमें लॉस होगा। इसलिए होता है लॉस क्योंकि हमको खरीदारी करने का आइडिया नहीं होता। हमको यहाँ से देख कर जाएंगे, लेकिन वहाँ जाएंगे खरीदने के लिए तो ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, इसी चक्कर में लॉस हो जाता है। तो आपको इतना सहकर चलना है, वही चीज दूसरी बार कीजिएगा तो आपको टोटल लॉस रिकवर हो जाएगा। एक और बात दोस्तों, यदि इसके बाद भी आपको कोई सवाल आपके माइंड में चल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। और इतना लास्ट तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं अगरबत्ती का। तो सोच किस बात का रहे हैं, चलिए स्टार्ट किया जाए। फिर हम मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक में ऐसे ही डिटेल्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों।